तो आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी से चिकन ब्रेड बॉक्स, जो कि बेसिकली एक बहुत ही मज़ेदार से चिकन सैंडविचेस हैं। इन ब्रेड बॉक्स को आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। आने वाले रमज़ान में इफ्तार पार्टी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए ये एक बेस्ट रेसिपी है। इसके अलावा इसके साथ सर्व करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी सॉस भी आज हम बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ब्रेड बॉक्स के लिए एक मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे और फ्राइंग पैन में लेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 300 ग्राम चिकन, इस तरह से बारीक बारीक लंबाई में कटा हुआ। और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ऑयल आपने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, वरना फिर स्टफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। और इसके अलावा अगर इस रेसिपी में आप चिकन की बजाय चिकन के कीमे का इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बस अब इनको हम इस तरह से लगातार हिलाते हुए 1-2 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो देखें, चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और इसने हल्का सा पानी भी छोड़ दिया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और हल्की आंच पर कवर करके इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकने देंगे। चिकन के पीसेस बहुत ही छोटे हैं, इसमें पानी वगैरह ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट में अपने पानी में ही ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको हल्की आंच पर पकते हुए। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज, इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप करके, थोड़ी सी शिमला मिर्च। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक कोई भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, हस्बे ज़ायका नमक, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका काली मिर्च का पाउडर, 1 से 2 टेबलस्पून या हस्बे ज़ायका लेमन जूस या सिरका, जो भी आप ऐड करना चाहें। और 2 से 3 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस या आप केचप भी ऐड कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी स्पाइसी और टेंगी फ्लेवर की होती है, जबकि केचप थोड़ी सी मीठी होती है। दोनों में से आप जो भी ऐड करना चाहें। बस अब इसको इस तरह से हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएं और साथ ही साथ ये फिलिंग अच्छी तरह से ड्राई भी हो जाए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर या पानी ना हो। जब सब्जियां इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 2 चीज़ स्लाइसेस। यहाँ पर मैं इसमें चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो आप मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। बस अब हमें इसको सिर्फ इतनी सी देर के लिए ही पकाना है, जब तक कि चीज़ स्लाइसेस इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएं या डिज़ोल्व हो जाएं। लेकिन चीज़ स्लाइसेस भी कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं और साथ ही साथ स्टफिंग भी बिल्कुल ड्राई है। बस यहाँ पर अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसी दौरान सैंडविचेस के लिए एक झटपट वाली मज़ेदार सी सॉस भी तैयार कर लेंगे। एक छोटे साइज़ के मिक्सिंग बाउल में लेंगे 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस। आप केचप भी ले सकते हैं, लेकिन केचप थोड़ी सी मीठी होती है, चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी स्पाइसी होती है। साथ ही इसमें जाएगी 1/4 कप मेयोनीज। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे दही। गाढ़ा और थिक दही आपने लेना है, पानी वाला दही ना हो। इसके अलावा हाफ टी स्पून शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक आपने सिर्फ इसमें इतना ही शामिल करना है जितना कि सिर्फ दही के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाकी चीज़ों में ऑलरेडी नमक शामिल ही है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी झटपट वाली सैंडविचेस के लिए सॉस भी तैयार हो गई है। अब इसके बाद ब्रेड बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पर हमें टोटल 10 ब्रेड स्लाइसेस की ज़रूरत होगी। इससे हम 5 ब्रेड बॉक्स तैयार करेंगे। अब सबसे पहले इन सारी ब्रेड स्लाइसेस के इस तरह से हम किनारों को रिमूव कर देंगे। तो एक काम करते हैं, टाइम को बचाने के लिए सारी ब्रेड स्लाइसेस के किनारों को एक ही साथ रिमूव कर देते हैं। इस तरह से ब्रेड स्लाइसेस भी एक ही साइज़ के कटेंगे। इसके अलावा ये जो किनारे हैं इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इस रेसिपी में इन किनारों का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन ब्रेड स्लाइसेस को फिलहाल साइड पे रख देंगे और जिन किनारों की हमने कटिंग की थी, इसके अलावा ब्रेड के जो ऊपर नीचे के स्लाइसेस होते हैं ये भी अक्सर इस्तेमाल में नहीं आते। इन सभी को डाल देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में और इस तरह से चॉप करके इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अगर आपको बिल्कुल बारीक वाले ब्रेड क्रम्स चाहिए तो आपको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक इनको चॉप करना पड़ेगा। मोटे वाले ब्रेड क्रम्स इससे थोड़े से जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो जिस तरह के ब्रेड क्रम्स भी आपको पसंद हो। देखिए, फ्रेश ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। अब जिस भी रेसिपी के लिए आप इसका इस्तेमाल करना चाहें, यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा सा बारीक पीसा है, क्योंकि जो मोटे ब्रेड क्रम्स होते हैं वो फिर ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब तैयार करेंगे ये मज़ेदार से ब्रेड बॉक्स या चिकन सैंडविचेस।
इस तरह से 2 व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और दोनों के किनारों पर इस तरह से ब्रश की मदद से या हाथ से हल्का-हल्का सा पानी लगाएँगे ताकि यहाँ से ये अच्छी तरह से सील हो जाएँ। पानी इतनी क्वांटिटी में लगाना है कि अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो, ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है कि ब्रेड भीग जाए और ना ही इतना कम कि अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग ही ना हो। पानी लगाने के बाद ब्रेड स्लाइस के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे चिकन की फिलिंग और इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे। किनारों पर फिलिंग ना आए, सेंटर में ही रहे। चिकन की फिलिंग सेट करने के बाद इसके ऊपर रख देंगे एक चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस बड़ा है तो साइड से इसको काट दें और कटे हुए चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल हम दूसरे सैंडविच में कर लेंगे। चिकन की फिलिंग और मोज़रेला चीज़ दोनों ही ब्रेड स्लाइसेस के किनारों तक ना आए, वरना फिर यहाँ से इसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी। इसके बाद दूसरे ब्रेड स्लाइस से इसको कवर करके हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि सैंडविच की अच्छी सी शेप आ जाए और फिर इस तरह से किनारों को हल्का हल्का सा प्रेस करके बाइंड कर देंगे। इसके बाद कटिंग बोर्ड पर रखकर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। सेंटर में आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस किनारों पर ही हल्का सा प्रेशर देना है ताकि यहाँ से ये अच्छी तरह से बाइंड हो। देखिए इस तरह से हमें इसमें फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद अब हम इस तरह से एक बर्तन में लेंगे 2 अंडे और अच्छी तरह से इनको फेंट लेंगे। यहाँ पर इतनी क्वांटिटी में 5 ब्रेड बॉक्स तैयार हुए हैं, इसके लिए कम से कम 3 अंडों का इस्तेमाल होगा। अगर आप इसी मेजरमेंट से ये ब्रेड बॉक्स तैयार कर रहे हैं तो फिर आप एक ही साथ 3 अंडों को फेंट लें। तो अब ब्रेड बॉक्स या सैंडविच के दोनों साइडों पर सबसे पहले हम ये अंडा लगाएंगे। अंडा आपने बहुत जल्दी और क्विक वे में दोनों साइडों पर लगाना है, वरना फिर ब्रेड जो है वो अंडे को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर लेगी और बिल्कुल गीली हो जाएगी। और अंडा लगाने के बाद अब इस सैंडविच या ब्रेड बॉक्स के हर तरफ बहुत अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने स्टार्ट में ब्रेड के किनारों से तैयार किए थे। और इस तरह से अगर आपको कहीं पर भी लगे कि किसी भी साइड से इसकी ब्रेड खुल सकती है फ्राई करते हुए या इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं हुई, तो फिर आप इस पॉइंट पर भी बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर अंडा लगा हुआ है। तो सेम इसी तरह से सारे ब्रेड बॉक्स के ऊपर हमने पहले अंडा अप्लाई करना है और फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चिकन की इतनी क्वांटिटी में 5 ब्रेड बॉक्स तैयार होंगे। अब अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करना चाहते हैं तो फिर उसी हिसाब से रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा लें। तो इस पॉइंट पर अब आप इनको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह से किसी बड़ी ट्रे में बिछाकर इनको फ्रीजर में रख दें। जब ये अच्छी तरह से सॉलिड हो जाएं, जम जाएं, तो फिर किसी भी जिपलॉक बैग में या एयरटाइट डब्बे में डालकर इनको फ्रीजर में ही स्टोर कर लें। और जब भी ज़रूरत हो फ्रीज़र में से ये ब्रेड बॉक्स निकालें और इस तरह से इनको डीप फ्राई कर लें। बस फ्राई करते हुए आपने बहुत एहतियात के साथ काम लेना है क्योंकि इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं और ब्रेड क्रम्स वाली किसी भी चीज़ को जब हम फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाता है। इसलिए मीडियम गर्म ऑयल में मीडियम लो फ्लेम पर इनको फ्राई करें जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। तो बनाएं और इन्जॉय करें। इसी के साथ-साथ इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएँगी। नई रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।